दो साथी, जनाब पीरजादा गुलाम अहमद शाह और जनाब ब्रिज मोहन शर्मा का इंतकाल हुआ है। पीरजादा गुलाम अहमद शाह, जैसे कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि जनाब पीरजादा गुलाम अहमद शाह साबिक वज़ीर और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के साबिक रुकन 13 फरवरी 2024 को इंतकाल फरमा गए हैं। मरहूम पीरजादा गुलाम अहमद शाह 1937 में ज़िले कुलगाम के गाँव देवसर में पैदा हुए और उन्होंने काम उम्री में ही अवामी ज़िंदगी का आगाज़ किया और वो पहली मरतबा 1983 में देवसर हल्के इंतखाब से जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और ऐवान के मुतअद्दिद अहम कमेटियों बशमूल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट्स कमेटी के रुकन रहे। वो इसी हल्के इंतखाब से 1987 और दोबारा से 1996 में कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। अपनी अवामी खदमात के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी। जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर, लैंड डेवलपमेंट बैंक के रुकन, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रुकन, मुस्लिम अवतार ट्रस्ट के रुकन और जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर भी रहे। बैद-ए-ज़म मरहूम शाह साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में कायम वज़रा काउंसिल में शामिल किए गए। यहाँ उन्हें हज व अवकाफ, गार्डन्स व पार्क्स और फ्लोरिकल्चर के महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैद-ए-ज़म दिसंबर 1999 से यही दुआ करते हैं कि वो मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम से नवाजे और लवाहीन को सब्र जमील अता करे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि पिछले दिनों सब ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा था कि यहाँ पे कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद पड़े हुए हैं उनको खोल दिया जाए। आज वो आर्डर निकला है, इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब उसको मुस्तक हैं मुबारकबाद के। उसके लिए हम चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का बंगस एरिया भी आता था जो बंद पड़ा हुआ था और केरन एरिया भी। सर, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब खुद मान रहे हैं कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये गुजारिश है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे टूरिस्ट का बहुत फ्लो रहता है। जैसे मैं अपने एरिया की बात करूँ, केरन का इलाका, जुमगढ़ का इलाका, वगबल का इलाका और दीदीकूट का इलाका है। इन एरिया में खुद ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट फ्लो है वहाँ पे। लेकिन मेरी गुजारिश ये इनसे होगी कि मैंने बहुत भी पहले भी ये गुजारिश की थी कि इन एरियाज़ में कि कोई अरेंजमेंट नहीं है टूरिस्ट्स के लिए कि वो कहीं रात को रहे या उनके बैठने की जगह हो या कोई, और उस एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरत है। अभी इस आज के हालात में उसको डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, और इस वक्त ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर जो जवाब दे रहे हैं, कि इस एरिया के लिए मैं चाहता हूं कि एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ताकि इस एरिया में टूरिस्ट को अच्छा सा उसको टूरिज्म को वहाँ एक्सप्लोर किया जाए, उन डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया जाए और उस एरिया को पूरे डिस्ट्रिक्ट को उससे फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा, ये मेरी गुजारिश है इनसे, मैं चाहूँगा कि ये इस बारे में कहें कुछ, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता, मुझे मालूम है अभी आपको नहीं, आप नहीं बनाने जा रहे, लेकिन जब हम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जाएंगे तो उस वक्त इस एरिया को भी ख्याल में रख लीजिए, ताकि इस एरिया के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। इसके लिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपका सुझाव भी आप इनके सामने है, लेकिन कैटेगोरिकली कहा है कि इस वक्त ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ इस वक्त फिलहाल इनके पास कोई प्रपोज नहीं है, मानता हूँ मैं। सर, मेरी इनसे गुजारिश है, हज़ारों टूरिस्ट इन एरियाज में जाते हैं, खासकर केरन एरिया में। आपको मालूम है पहाड़ क्रॉस करके दूर दराज इलाकों से टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से, बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर के स्टेट से भी वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी परेशानी है वहाँ पे ये, न उनको बैठने के लिए कोई जगह है, न कोई गेस्ट हाउस है वहाँ पे, न टूरिज्म डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट कोई वहाँ पे कोई टेंट लगाता है, न सैनिटरी का कोई अरेंजमेंट है उस एरिया में। ठीक है, अभी अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि अगर हज़ारों लोग रात को सड़कों पे रहते हैं वहाँ पे, सड़क में ऐसे सड़क पे खुले आसमान के नीचे सड़क पे रहते हैं रात को हज़ारों लोग, एक दिन में 10,000 20,000 लोग आते हैं वहाँ, टूरिस्ट वहाँ आते हैं जम्मू कश्मीर के और बाहर के रियासतों से भी। तो क्या उसके लिए आप क्या अरेंजमेंट करने जा रहे हैं? कोई गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं, टेंट्स लगाने जा रहे हैं,
या सैनिटरी का कोई अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पे, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इनका सवाल है, मेरे ख्याल से हर पार्ट में हमने बड़ा तफसीली हमने जवाब भी दे दिया है। वो तो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आप बात मुझे लगता है ये मुतमीन भी है, पर अब इनका एक ही है, वो ये है कि वो जो एरिया इनका है, जुमगढ़ है, इसी तरह और भी 2-3 एरिया है, केरन है, वाकबल है, दीदीकूट है, वो सीनिक एरिया है, खूबसूरत एरिया, और डोमेस्टिक और बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, चूंकि वो फ्रंट बॉर्डर एरिया है सर, वहाँ पर बड़ी खूबसूरती है। अब जहाँ तक सर वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं है, अब वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं फॉल करता है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करेगा सर। वहाँ और भी डेस्टिनेशन बहुत होती है, ओकेजनली वहाँ मेले लगते हैं या कोई प्रपोज होता है जिसको हम ये कह सकते हैं प्रमोशन के लिए, वो रेगुलर फेस होता है, पर जाती तो कोई फंड्स ऐसे नहीं होते, कोई मैकेनिज्म के जरिए कोई फंड्स आते हैं। जहां तक इनका ताल्लुक है, चूंकि वो आप ये समझिए वो कि प्रमोशंस के लिए और भी डेस्टिनेशंस को प्रपोज करते हैं वो लोग, पर जहां आपकी कुछ सजेशंस आई है उस सजेशंस पे हम गौर करेंगे सर, जो इन्होंने सजेशंस दी है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब इसके ऑनरेबल मिनिस्टर है, तो उनकी नोटिस में जब ये आएगा मैं भी बात करूंगा, तो इंशाल्लाह रहमान कोशिश हमारी होगी कि आपकी जो डिमांड्स है उन तक अच्छी तरह पहुंचे और उन पर कार्रवाई भी हो जाए। श्री विजय कुमार जी। सर, AQ नंबर 1324 मिनिस्टर